नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में संभाग स्तरीय सहकारी समिति कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान नारेबाजी की गई। पहले धरना प्रदर्शन किया, फिर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। गिरफ्तारी के आदेश से उप पंजीयन पर भड़क उठे और उप पंजीयक को हटाने की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। दरअसल प्रदेश भर में जिला सहकारी समिति कर्मचारियों ने आंदोलन जारी है और वह अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके तहत सहकारी समिति कर्मचारियों ने धान खरीदी से पहले बुधवार को धमतरी के कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इससे पहले उन्होंने कर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई, जिसके बाद रैली निकालकर सहकारी समिति कर्मचारियों की रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। इसके बाद यहां खूब नारेबाजी की गई। वहीं सरकारी समिति कर्मचारियों को रोकने के लिए भारी भरकम पुलिस टीम भी लगाई गई थी। कलेक्ट्रेट में सीएसपी, 3 थाने के प्रभारी, डीएसपी सहित चीता स्क्वाड, डीआरजी की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उप पंजीयक के द्वारा भ्रमक फैलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश निकालकर बात कही है। ऐसे भ्रमक न फैलाएं और उप पंजीयक को हटाया जाए, अन्यथा एनएच जाम किया जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन डरती है, छत्तीसगढ़ शासन डरती है। बता रहे हैं कोई अपराध घटित हुआ होगा तो एफआईआर होगी, कोई आदेश नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, खत्म बात। लेकिन क्या कहने से थोड़ी एफआईआर हो जाएगा, और एफआईआर करने का आदेश हम लोग कोई और विभाग नहीं कर सकता, न्यायालय करती है। न्यायालय अगर लिख के देती है तो वो एफआईआर करता है, तब भी अगर घटित होता है अपराध तब। लेकिन उन्होंने दबाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप यहाँ के एकदम आवाज को दबाने के लिए उन्होंने आदेश किया है। और उनकी आवाज दबी क्या, आपके और ऊपर उठ गई है, संगठित हो गए। जबकि पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है, उनको पावर ही नहीं है, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? जिसको पावर है नहीं है वो उनका विभाग जानेगा, वो जांच करने के लिए पुलिस सही बात कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब की तरफ से सरकार को डीओ लिफ्टर सहकारिता विभाग को सचिव को जाना चाहिए और उनको निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं तो हम आने वाले दिनों में जैसे हमने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग करके जाम करके हम घेराव करेंगे। सुनिए मेरी बात, अभी पत्र तो पढ़ेंगे, वो सब पढ़ लेंगे। क्या है इसमें? वो है ना, इन्होंने किसके लिए लिखा है? ठीक है, वो नहीं करा है, ठीक बात है। सुनो, पूरी बात सुन लो। मीडिया को अधिकार है फाइल करने का, उनको नहीं है। सिर्फ उसी पुलिस को चाची आई वही आप अच्छा लिख सकते हैं। ये जो आदेश इनको अधिकृत किया, इनको कहा है कि आप पुलिस के खिलाफ
कोई पुलिस में बोलने से थोड़ी हो जाता है, बोलने से थोड़ी होता है भैया। एफआईआर एक आवेदन पत्र होता है, जैसे मैं चाहूँ चाहे आप चाहें, कोई भी पुलिस के पास जाके निवेदन कर सकते हैं। तो पुलिस का विवेक होता है कि उसने एफआईआर दर्ज करे या ना करे। तो नारी और सर को बता रहे हैं, इनको ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह से कोई अधिकार ना सर, ऐसा पत्र जारी करके हमारे क्या दबाने की कोशिश करें। ऐसी नोटिस जारी करके समिति आमदी में हमारे समिति प्रबंधक मारा गया है। सुनिए ना सर, ऐसी लेटर जारी हुआ है तभी हमारा समिति प्रबंधक मरा है। आराम से बात करो, और ऐसी लेटर जाके हमारा अध्यक्ष महोदय को कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होगा उनको। इनको क्या होगा? नहीं, हमारा समिति प्रबंधक बोलो जी, आमदी का समिति प्रबंधक ऑन द स्पॉट खत्म हुआ है, उसको सस्पेंड किया। ऐसी लेटर जारी करके कितने कर्मचारी को दमन करें, कितने कर्मचारी को आप मारोगे? उनको सस्पेंड कराया जाए, हमारी यही मांग है, निलंबित कराया नहीं तो आप जांच करके दिखाइए। आमदी समिति में हमारा कर्मचारी भाई सुनो मेरी बात और बता दो, धान खरीदी के दौरान मर गया। ये एक विभाग से है, सरकारी संस्था है, इसी विभाग से है, इनको सस्पेंड करने पावर डायरेक्टर से होता है। सर यहाँ से ये लेटर यहाँ से जाएंगे, वहाँ से फिर वो डिसीजन वहाँ से होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मैं सर को दूंगा इसको, सर यहाँ से आगे लिखेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, वहाँ से होगा। कुछ दिन आपको सब करना पड़ेगा। और रही बात ये एफआईआर वाला, वो तो सब आप भूल ही जाओ। सर उसी सर लोग हैं, हम लोग आपस चर्चा उसी चीज को आप बोल दीजिए कि आपने कार्रवाई कलेक्टर जी ये पत्र निरस्त होना चाहिए ना उपपंजीयक के द्वारा। क्यों नहीं करा? नहीं हो सकता। एफआईआर करना तो अभी करो, मेरे को राष्ट्र ऐसी नोटिस जारी कर करके कितने कर्मचारी को आप मारोगे? धान खरीदी में आप बोल रहे हैं किसी भी टीआई के सर के द्वारा ही ये एफआईआर होता है, आवाज बुलंद करो। ठीक है होता है, तो ये लिख कर वो क्या साबित कर रहे हैं? इसको आप समझाएं। इसको लिखे हैं, क्या इनके खिलाफ, इनको लिखे हैं कि इनके खिलाफ सर के माध्यम से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये जो डायरेक्टर जो अपने पत्र लिखेंगे, वीडियो लेकर जो बोल रहे हैं उसको करेंगे, वहाँ से कार्रवाई होगी। ऐसी धमकी आदेश में आमदी समिति प्रबंधक मरा है सर, मेरा प्रबंधक मरा इस पार्ट में। कितना प्रबंधक को मारेगा? मैं नरेंद्र साहू बोल रहा हूँ, जिला अध्यक्ष धमतरी का नारायण साहू आमदी का ऐसा बिहार के द्वारा पत्र लिखा गया था, धान खरीदी में अटैक में मर गया। यदि मैं मीडिया और आपके पुलिस के सामने बोल रहा हूँ, यदि मेरे साथ कोई क्षति होता है उसकी जिम्मेदार रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू सरकारी समिति कर्मचारी ने बताया कि आदेश जारी किया गया है कि नरेंद्र साहू के ऊपर एफआईआर किया जाए, जिसका आदेश पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके लेकर पूरे सरकारी समिति कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा अगर एफआईआर भी हो जाए या गिरफ्तारी भी हो जाए तो भी वह अंतिम सांस तक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हड़ताल के कारण धान खरीदी नहीं होगी। खरीदी कर्मचारियों के लिए अभिशाप बन चुकी है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वह सीधे सीधे धान खरीदी का बहिष्कार करते हैं। आपका परिचय दे दो। मैं खिलेश्वर चंद्राकर, सहायक समिति प्रबंधक, समिति अछोटा। क्या मांग को लेकर पहुंचे थे आप? जी हम लोग समस्त कर्मचारी भाई अपनी 4 सूत्री मांग को विगत वर्षों से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज तक ये विष्णुदेव सरकार सोई हुई है, जागने की कोशिश ही नहीं कर रही, हमारे मांग पर विचार ही नहीं कर रही है। आज कौन सी मांग को लेकर पहुंचे? आज तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र साहू जी, उसके ऊपर बेफालतू ही हमको दबाने के लिए, हमारी संस्था एकता को दबाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का नोडल अधिकारी के माध्यम से आदेश जारी किया है। तो आज हम पंजीयक महोदय के उसको रेस्टिगेट किया जाए, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे घेराव करने आए हैं। तो अभी एफआईआर हुआ है कि नहीं? एफआईआर होने के लिए पत्र जारी किया गया है। ऐसी हमको धान खरीदी में भी बेफालतू का लेटर जारी करके प्रताड़ित किया जाता है। पिछले धान खरीदी में हमारे आमदी के समिति प्रबंधक नारायण साहू का ऑन द स्पॉट देहांत हुआ है। ऐसी फर्जी अगर पत्र जारी करके हमारे कितने कर्मचारियों का आत्महत्या, इसको ऑन द स्पॉट खत्म करेंगे। कौन लेटर जारी किया था? उस समय भी खाद्य विभाग के माध्यम से, पंजीयक के माध्यम से लेटर जारी हुआ था, जिसके कारण ऑन द स्पॉट समिति का, आमदी समिति का समिति प्रबंधक श्री नारायण साहू स्पॉट में ही अटैक में खत्म हो गया। आप लोग क्या उसको हटाने की मांग कर रहे हैं उपपंजीयक को? बिल्कुल ही हम तुरंत उसको हटाने का मांग कर रहे हैं। आज प्रदेश के पूरे
2058 समिति के समस्त कर्मचारी इस निंदनीय कार्य के लिए यहाँ पे धमतरी में पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं कि ऐसा अधिकारी को तुरंत निलंबन किया जाए। धान खरीदी का विरोध कर रहे हैं आप? बिल्कुल धान खरीदी का विरोध है, चाहे हमको कितने दिन भी यानी कि हमको ऐसी हड़ताल में डटना पड़े रहे, हम धान खरीदी में अभी जब तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी हम धान खरीदी का बहिष्कार करते हैं। 2 दिन बचे हुए हैं, क्या धान खरीदी बंद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल ही धान खरीदी बंद रहेगा। नरेंद्र भैया, क्या मांग थी और अभी आप लोगों की किस तरह की आगे की रूपरेखा है? जी, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और ऑपरेटर महासंघ का 4 सूत्री मांग है। 2 मांग खाद्य विभाग का है, 2 मांग सहकारिता विभाग का है। और 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को लिखित में मांग पत्र दिया गया है, 24 अक्टूबर को दिया गया है, 28 अक्टूबर को भी ज्ञापन दिया गया है। लेकिन सरकार हमारी मांगों को मानने के बजाय 3 नवंबर से पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो है 25,000 की संख्या में दैनिक नियमित सभी कर्मचारी आंदोलनरत है। आज हमें बड़ी दुख की बात है कि प्रदेश स्तरीय हमें जगह नहीं दिया गया, तो इस कारण संभाग स्तर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखने का भारतीय संविधान में नियम है। इसी के चलते मैं प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के नाते मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारे आदरणीय उप पंजीयक साहब जी ने मुझे FIR करने के लिए नोडल अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। यह जो है वायरल हो गया मीडिया में और हमारे समिति के कर्मचारी तक पहुंच गया है। पूरे आक्रोश हैं और मैं इस आक्रोश को शांत करने का प्रयास भी किया हूं। मैं प्रदेश के पदाधिकारियों से निवेदन किया था कि ज़्यादा संख्या में ना आए, कम से कम एक सामान्य रूप से आप लोग प्रदेश संगठन की मांग करते हैं। जी, वो प्रदेश संगठन का निर्णय है और प्रदेश संगठन ने तो निलंबित करने का मांग आज ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा आदेश ना करें, चूँकि प्रदेश का मुखिया हूं और सभी को संवैधानिक अधिकार होता है अपने बातों को रखने के लिए। यदि सरकार चाहती है कि मेरी आवाज़ को दबाएं तो मैं कहता हूं अभी गिरफ्तार कर ले, निलंबन करे, बर्खास्त करे, चाहे तो फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन मैं अंतिम सांस तक 4 सूत्री मांगों के लिए कर्मचारी हितों में लड़ता रहूँगा। लेकिन आज आप लोग सब एक बैनर लगा के घूम रहे कि मैं नरेंद्र साहू गिरफ्तार करो, आपके ऊपर FIR हुआ ही नहीं है तो गिरफ्तार क्यों करेंगे? जी सर, आपको अभी बता दूं कि पिछले समय आमदी समिति में एक नारायण साहू, वो तो हाँ, ये इनका आक्रोश ये है कि जब आपको गिरफ्तार करना है तो सीधा FIR करके जेल में डाल दो। लेकिन अभी FIR हुआ नहीं है तो गिरफ्तार क्यों करेंगे? FIR नहीं हुआ है, ऐसी डराने के कारण तो नारायण साहू आमदी का हार्ट तो अटैक हो गया, लेकिन ये नरेंद्र साहू 56 इंच का नहीं 58 इंच का है। ये नाप के देखे क्या? जी, नाप के देखा हूँ। यदि इस FIR के लेटर से यदि मुझे सदमा होता है या मैं अटैक में मर जाऊं तो क्षति होगी, इसके लिए उप पंजीयक जिम्मेदार रहेगा। भैया, 1-2 दिन में खरीदी होने वाली है, क्या फैसले होंगे खरीदी को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं सर, धान खरीदी नहीं होगी। धान खरीदी करके कौन जेल जाएगा? सुक्ति से 8 महीने 10 महीने का तनख्वाह नहीं मिला है। धान खरीदी आज के तारीख में मैं आपको बता दूं, ये कहना चाहिए कि आज के तारीख में धान खरीदी हमारे लिए अभिश्राप बन चुका है। पूरी तरीके से विरोध करते हैं खरीदी? पूरा हमने तो शासन को लिख के दे दिया है और कोई बहुत बड़ी मांग है नहीं है। धान की सुखद है, प्रबंध के अनुदान है, 12 महीना वेतन देने का है। आपकी लड़ाई शासन से है, बीच में किसान पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनके धान तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों की धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। जी जी, आपकी लड़ाई में किसान परेशान है आपके विरोध में। सर, हमने 28 पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ शासन को। पिछले समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और खाद्य सचिव ने पत्र लिखा था और अंतर्विभागीय कमेटी भी बना था। इसके बाद कई बार हमने मांग भी किया था और किसान के बेटे हम भी हैं, मेरी भी किसान हो, मैं भी, मेरा भी पंजीयन हुआ है, मैं भी धान बेचना चाहता हूं। धान बिके लेकिन हमारी मांग पूरा हो ना भाई, हम तो किसान के बेटे हैं ना। ये जो हड़ताल हो रहा है किसान की सोसाइटी को बचाने के लिए हड़ताल हो रहा है। किसान की सोसाइटी धान की सुखद से बर्बाद हो रही है। हमारे किसानों को सुविधा नहीं मिल पा रही, हमारे कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम तो रातों रात धान खरीदी कर देंगे। सहकारी समिति में इतना दम है कर्मचारियों में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आंदोलन कर रहे हैं और 14 तारीख को ऐसा आदेश नहीं कर रहे कि हम धान खरीदी करेंगे, आप लोग विरोध करने की बात? नहीं, हम लोग तो धान खरीदी कर नहीं रहे हैं, पूरा धान खरीदी से बाहर हैं। हमारे प्राधिकृत लोगों के द्वारा नोटिस जारी किया रहा है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर विभाग आंदोलन करता है, नोटिस जारी होता है, निलंबन होता है, बर्खास्त होता है और अंत में जो है सारे बहाल होता है, सारे परिणाम शून्य होता है। लेकिन जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा होगा नहीं होगा, तब तक हमारे कर्मचारी इस समय आर पार सड़क की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। कोई डरने की बात नहीं है।
तहसीलदार सूरज बनछोड़ ने कहा, सरकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत की गई है जिसमें सरकारी समिति कर्मचारियों के पदाधिकारी के ऊपर एफआईआर करने की बात कही गई है, जिस पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के द्वारा एक आवेदन पत्र यहाँ दिया गया है जिसमें उनके जो पदाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर किए जाने के संबंध में जो उपपंजीयक साहब है उनको निलंबित करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया गया है। तो सर इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी, किसको आप ये आगे प्रेषित करेंगे? इसमें नियमानुसार जांच करके जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी मैं कलेक्टर साहब को प्रेषित करूंगा, वो आगे अपने विभाग को वो प्रेषित करेंगे। सर वो एफआईआर करने का जो आदेश निकला उसको फर्जी बता रहे हैं? वो आदेश नहीं है, वो एक आवेदन पत्र है। उनका कहना है कि तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,